अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम इंसानों में देने का भाव बहुत कम होता है, जबकि हमें पता होता है कि जितना हम देंगे उसका दोगुना ऊपर वाला हमें देगा। बावजूद इसके हम लोगों की मदद करने में, लोगों की सेवा करने में कतराते हैं। एक बार आप लोगों को खुशियाँ देकर तो देखें, एक बार आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तो देखें। उसके बाद की जो अनुभूति होती है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सभी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा, फिर भी हम व्यर्थ में कई चीज़ों से अटैच रहते हैं। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, फिर भी सबसे बड़ा दानी कर्ण को क्यों कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण पास ही के एक पहाड़ को सोने का बना देते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि तुम आसपास के गांव वालों को ये सोना बांट दो। अर्जुन सभी गांव वालों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों को सोना बांटूंगा। वो एक एक करके गांव वालों को सोना बांटना शुरू करते हैं। कई दिनों तक लगातार वो सोना बांटते रहते हैं, लेकिन पहाड़ का आकार कम होने का नाम ही नहीं लेता है। थक हार कर वो श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु अब मैं थक गया हूँ, अब मैं यह काम और नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण कर्ण को बुलाते हैं और उन्हें सोना बांटने का कहते हैं। कर्ण आसपास के गांव वालों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सारा सोना आप लोगों का है, जिसको जितना चाहिए उतना ले जाओ। ऐसा कहते हुए कर्ण वहाँ से चले जाते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को अपने पास बुलाकर कहते हैं, तुम्हें सोने का मोह हो गया था, तुम स्वयं ही ये निर्णय लेना चाहते थे कि किसे कितना सोना देना है। दूसरी ओर कर्ण में सिर्फ देने का भाव था। अब तुम स्वयं ही सोच सकते हो कि कौन महान है। हम इंसानों में भी अक्सर क्रेडिट लेने का भाव आ जाता है कि ये दान मैंने किया है। हमें ये याद रखना चाहिए कि दान में कभी दिखावा नहीं होता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।